लाइव कॉलर हमारे साथ राहुल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा पर है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है मैम, मेरे पास SJVN के लगभग 300 शेयर्स है जो मैंने 128 प्राइस में मैंने बाई किए थे और पिछले 1 साल से मैं होल्ड करके रखा हूँ, लेकिन अभी तक कोई अच्छा ग्रोथ नहीं दिख पाया मुझे। तो मेरा सवाल ये था कि क्या इसमें होल्ड करना चाहिए? अगले कुछ सालों तक मैं मैक्सिमम 5 ईयर्स होल्ड कर सकता हूँ इसको। खरीदारी कब की है आपकी? ये लेवल आप जो बता रहे हैं वो मेरा 28 खरीदारी 1 साल पहले की है, एग्जैक्टली आज से 1 साल पहले की खरीदारी, क्योंकि 52 वीक हाई 124 है इस शेयर का। 128 पे मैंने किया था इसको और उसके बाद ये 162 तक भी गया था, लेकिन उसके बाद ये काफी डाउनफॉल में रहा, तो इसकी ग्रोथ नहीं दिखी। बिल्कुल, पिछले साल शेयर ने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया था, लेकिन ऑल टाइम हाई जो स्टॉक का रहा है उसके बाद लगातार डाउन ट्रेंड और पिछले 1 साल में भी कोई रिटर्न नहीं दिया है, पिछले 6 महीने में भी कोई रिटर्न नहीं है और आज भी स्टॉक में जो है प्रेशर देखने को मिल रहा है। आप जो बाइंग प्राइस है वो काफी ऊपर स्तर की है और वहां से देखिए तो 82 के लेवल पर इस वक्त शेयर कारोबार करता हुआ। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, रक्षा बात कर रही हूँ। SJVN क्या सलाह होगी इनके लिए? क्या 128 का जो लेवल है वो ये शेयर दोबारा दिखा पाएगा? 300 क्वांटिटी है इनके पास। गुड आफ्टरनून रक्षा जी। यहाँ पर SJVN का जो ट्रेंड है वो अभी भी डाउन साइड ही दिखाई दे रहा है। हालांकि अब यहाँ से ज्यादा बड़ी गिरावट तो देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि 75 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। मुझे लगता है कि वहां पर एक शॉर्ट टर्म पुलबैक मूव हमें देखने को मिलेगा। रही इनके प्राइजेस की बात, क्योंकि इन्होंने काफी ऊपरी स्तर पे ये स्टॉक ले रखा था और जब से लिया है वहां से हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो वो प्राइजेस आना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट अगर इनको 75 लेवल के स्टॉप लॉस अगर ये SJVN डिफेंड कर ले जाता है और वहां से अगर पुल बैक मूव हमें देखने को मिलता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 101 टू 105, जो कि इसका एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो उस लेवल पे अगर वो एग्जिट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। की राय SJVN पर। राहुल, आशा करते हैं आपका सवाल हमने ढंग से आंसर किया होगा। तो आज ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। गुड आफ्टरनून नीलेश जी, बताइए ऑप्शंस में क्या पसंद आ रहा है आपको आज? गुड आफ्टरनून। देखिए, खरीदारी पर फोकस है। यहाँ पर जो स्टॉक रडार पर आया है वो है इंडिगो। काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आज हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अंडरलाइन है वो हमें यहाँ से 6050 की ओर जाती हुई नजर आ रही है। 5850 पे सपोर्ट बन चुका है, इसलिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 5950 कॉल ऑप्शन इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। यहाँ पर हम उस ऊपरी स्तर पर जो टारगेट है वो 130 का लेके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 55 का। इन टर्म ऑफ अगर हम रुपीज देखें तो यहाँ पर जो रिस्क है वो 3800 का है एंड रिवॉर्ड यहाँ पे 7000 तक के बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल इंडिगो के 5950 के कॉल ऑप्शन को 78 से 80 के रेंज में खरीदने की सलाह होगी एंड टारगेट होंगे 130 के, स्टॉप लॉस होगा 55 का। इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर आपकी कॉल है और 5950 के लेवल पर आपको खरीदनी है। जो कॉल खरीदनी है वो 70 से 80 रुपए के बीच की खरीदनी है। प्रॉफिट जो है वो आपका जो लक्ष्य है वो 130 का है। स्टॉप लॉस जो है वो 55 रुपीज का है। अधिकतम मुनाफा आपको 7000 तक का हो सकता है और अधिकतम नुकसान आपको 3800 तक का हो सकता है। लेकिन जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए और सेबी के मुताबिक FNO ट्रेडिंग में 10 में 9 लोगों को नुकसान होता है। औसतन नुकसान जो है वो 1 लाख तक का हो सकता है। बिल्कुल।